Hello students, today we are going to start third lesson of studies. Author is Francis Bacon. Let's get started. According to Bacon, studying books serves three useful purpose. Bacon के अनुसार जो बुक्स की स्टडी है उसके तीन पर्पस हैं, तीन उद्देश्य हैं. देयर आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस इन आवर लेजर. जो बुक्स हैं वो लेज़र में, फ्री टाइम में हमारे लिए इंटरटेनमेंट का साधन है, मनोरंजन का साधन है. दे इनेबल अस टू मेक आवर कॉन्वर्सेशन पॉलिश्ड एंड ब्यूटीफुल. जो बुक्स हैं वो हमें काबिल बनाती हैं. इनेबल योग्य बनाती हैं, काबिल बनाती हैं हमारी कॉन्वर्सेशन को, हमारी बातचीत को शिष्ट और सुंदर बनाने में. दे इनेबल अस, जो बुक्स हैं वो हमें योग्य बनाती हैं टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ मोस्ट एफिशिएंटली. जो बुक्स हैं वो मोस्ट एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक ढंग से दिन प्रतिदिन जीवन के जो अफेयर्स हैं, जो मसले हैं, उनको मैनेज करने में जो बुक्स हैं हमें योग्य बनाती हैं. द स्टडीज़ गिव अस प्रॉफिट एज वेल एज प्लेजर. और जो बुक्स हैं, जो बुक्स की स्टडी हैं वो लाभ के साथ साथ खुशी भी प्रदान करती हैं. बट एक्सेसिव स्टडीज़ कैन प्रूव हार्मफुल. लेकिन काफ़ी मात्रा में की गई स्टडी, लेकिन जो एक्सेसिव स्टडीज़ है वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है. स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्टडीज़ विल मेक अस लेज़ी. स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा समय लगाना वो सुस्त बना देगा. यूजिंग बुक्स नॉलेज इन कॉन्वर्सेशन विल मेक इट आर्टिफिशियल. कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में जो किताबी ज्ञान का जो इस्तेमाल है वो बातचीत को आर्टिफिशियल बना देगा. आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी बना देगा. जजिंग एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द बुक्स नॉलेज. किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग, किताबी ज्ञान के अनुसार हर आदमी को और हर वस्तु को परखना टू इज़ नो गुड, अच्छी बात नहीं है. द ऑथर कॉल्स इट, ऑथर इसको क्या कहता है? विम ऑफ अ स्कॉलर. ऑथर इसको एक विद्वान के मन की लहर कहता है. देयर इज़ नथिंग सेंसिबल अबाउट इट. इसमें कुछ भी सेंसिबल नहीं है. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टडीज़. स्टडीज़ के प्रति भिन्न भिन्न लोगों का जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, वो भी भिन्न भिन्न है. द विकेड पीपल लुक डाउन अपॉन बुक्स. जो दुष्ट लोग हैं वो अध्ययन को नफरत करते हैं. लुक डाउन, नफरत. दे थिंक, जो दुष्ट लोग हैं वो सोचते हैं कि कनिंगनेस विल डू फॉर देम, कि जो उनकी मकारी है, जो उनकी दुष्टता है वो काफ़ी है. विजडम ऑफ बुक्स इज नो ऑफ नो यूज़. और किताबों का जो ज्ञान है उसका कोई लाभ नहीं. सिंपल माइंडेड पीपल एडमायर बुक्स. जो साधारण लोग हैं वो किताबों की प्रशंसा करते हैं. दे लुक एट देम विद आ. जो सिंपल माइंडेड पीपल हैं वो हैरानीजनक ढंग से उनकी तरफ देखते हैं. बट द वाइज मैन डिराइव. लेकिन जो वाइज मैन हैं वो डिराइव हासिल करते हैं एडवांटेज आउट ऑफ बुक्स. किताबों से लाभ, किताबों से एडवांटेज, लाभ हासिल करते हैं. अ पर्सन हाउ एवर मस्ट हैव क्लियर एम्स ऑफ स्टडिंग बुक्स. एक व्यक्ति के किताबों के अध्ययन के जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ बुक्स नॉलेज. हमें बुक्स नॉलेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, किताबी ज्ञान यूज़ नहीं करना चाहिए टू कॉन्ट्रडिक्ट अदर्स. दूसरों को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, दूसरों की बातचीत को टोकने के लिए और दूसरों की कंडेम, निंदा करने के लिए. वी शुड नॉट हैव ब्लाइंड फेथ इन बुक्स. और हमें बुक्स में ब्लाइंड फेथ भी नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट सस्पेंड आवर जजमेंट. और हमें अपने जजमेंट को,
अपनी परख को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी परख को रोकना नहीं चाहिए और बिलीव उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए दैट इज रिटन इन बुक्स, जो बुक्स में लिखी हो। मोर ओवर द एम ऑफ स्टडीज इज नॉट टू इंडल्ज इन टॉक्स एंड डिस्कोर्स। इसके अलावा जो अध्ययन का जो उद्देश्य है वो टॉक्स, वार्तालाप और उपदेश देना नहीं है। द एम ऑफ स्टडीज, जो स्टडी का एम है, जो उद्देश्य है, इनफैक्ट असल में वो क्या है, इज द एक्विजिशन ऑफ विजडम, वो है ज्ञान की प्राप्ति। वी मस्ट डेवलप द विजडम, हमें अपनी विजडम को डेवलप करना चाहिए टू जज, परखने के लिए। किन चीज़ों को परखने के लिए? एक्शंस को, अचीवमेंट्स को और वैल्यूज ऑफ मैन एंड सोसाइटी, आदमी और समाज के एक्शंस, अचीवमेंट्स और वैल्यूज़ को परखने के लिए हमें विजडम का डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बैकन, एवरी बुक शुड नॉट बी रेड विद द सेम इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। बैकन के अनुसार हर बुक को पढ़ना नहीं चाहिए एक जैसी रुचि के साथ और कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ। कारण क्या है, क्यों नहीं हमें इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन से बुक्स को पढ़ना चाहिए? कारण देयर आर बुक्स एंड बुक्स इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत सी किताबें हैं। देयर आर गुड बुक्स एंड बैड, कुछ अच्छी भी हैं और कुछ बुरी भी। वेल रिटन बुक्स एंड बैडली रिटन बुक्स, कुछ किताबें अच्छी लिखी हुई हैं और कुछ किताबें बुरी लिखी हुई हैं। एज दे से, जैसे कि कहा जाता है, देयर आर बुक्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड बुक्स ऑफ लो क्वालिटी। कुछ बुक्स हाई क्वालिटी की हैं और कुछ लो क्वालिटी की, कुछ अच्छे दर्जे की, कुछ घटिया दर्जे की। टाइम ऑन बुक्स शुड बी स्पेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, और टाइम ऑन बुक्स शुड बी स्पेंट, और बुक्स पर जो समय है उनके क्वालिटीज़, उनके गुणों के अकॉर्डिंग उन पर स्पेंड करना चाहिए। थैंक्स।